जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स जीके से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी आज के सेशन को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिए। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। और उस समय प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो 20 रुपये। चलिए आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब है यहाँ पर सी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। और ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? तो देश की कुल जनसंख्या से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या बराबर होता है प्रति व्यक्ति आय। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, स्टार मार्क कर ले। तो प्यारे साथियों, मुद्रा जो है स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखिए क्रोमर का। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके भी बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, विकसित देशों के लिए प्रयोग किया जाता है हार्ड करेंसी। याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, विकसित देश। चलिए आगे देखिए, ऐसे विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब है हॉट मनी, यानी गर्म मुद्रा कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन मुद्रा का कार्य
नहीं है। तो देखिए मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, मूल्य का स्थानांतरण ये सभी मुद्रा के कार्य है, जबकि मूल्य का स्थिरीकरण ये मुद्रा का कार्य नहीं है। चलिए आगे देखिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 10 का आंसर है विमुद्रीकरण कहलाता है। चलिए आगे देखिए, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है? चलिए आंसर बताएंगे 11 के लिए। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है? तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है, मुद्रास्फीति। चलिए आगे देखिए, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होते हैं? और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है? तो याद रखिएगा वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन में सबसे अधिक लाभ किसको होता है? तो ऋणी को होता है। तो याद कर लीजिए पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऋणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए, किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। अब देखिए आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तो सभी तथ्य को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर अवस्थित है? देखिए वैसे तो 4 जगहों पर पैसों की छपाई होती है, लेकिन बैंक नोट प्रेस जो है ये देवास में स्थित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, देवास। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया था 1985 में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1985 में। चलिए आगे देखिए, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? देखिए जिस तरह से भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। उसी प्रकार फेडरल रिजर्व बैंक ये किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? यानी कि एलआईसी। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 70वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना होती है कब? तो यहाँ पर 70वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। चलिए आगे देखिए, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? चलिए 18वें प्रश्न के लिए आंसर कीजिए, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा ये है केवल और केवल आरबीआई के पास, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। चलिए आगे देखिए, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इसको मार्क कर लें। तो प्यारे साथियों, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन 1999 में। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो पूरा डेट आपको याद रखना है। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई, यहाँ पे लिख देते हैं 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? चलिए किसके लिए आंसर कीजिए। भारतीय
औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1948 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 1948 में। चलिए आगे देखिए, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या होगा? बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लें। तो रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। और बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? देखिए प्रश्न संख्या 22 और 23 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लें। तो देखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये पश्चिम बंगाल में है और इसे स्थापित किया गया था ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से, जबकि बोकारो स्टील प्लांट को रूस के सहयोग से। चलिए आगे देखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर 25 का सही जवाब क्या है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कपड़ा उद्योग। चलिए आगे देखिए, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को एक लाइक करें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है 1991 में। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? चलिए ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर 28 का सही जवाब क्या है? 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया और इसके अध्यक्ष कौन है? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो प्यारे साथियों, रोलिंग प्लान जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए, भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? तो याद रखिएगा SBI में, यानी भारतीय स्टेट बैंक में। और भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से 1955 में किया गया है SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक। चलिए आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारत का पहला इस्लामिक बैंक स्थापित कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते सेशन को एक लाइक जरूर करते जाएं और सेशन को शेयर करना ना भूलें।